जहाँ तक ज़रूरत थी ज़माने को वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में एक महिला मेरे साथ, एक बच्ची मेरे साथ खड़ी है, जिसको महिला भी नहीं कहा जा सकता। अंडर 18 तो नहीं, लेकिन ये 20-22 साल की बच्ची है, जिसके साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन रैपिडो की गाड़ी चलाने वाले नूर अहमद खान ने इनके साथ धोखाधड़ी की है। शादी की लालच देकर इनके साथ निकाह तो कर लिया, लेकिन निकाह करने के बाद वो अब तक इनके पास लौटा नहीं है और इनका एक बच्चा इनको किसी रिश्तेदार को एडॉप्ट करके उसको देना पड़ा है। क्या है पूरा मामला? वेजलपुर पुलिस थाना में ये बच्ची यहाँ पर पहुँची है। नूरे जो हरियाली सोसाइटी है वहाँ पर ये रहती हैं। परिवार में इनके कोई नहीं है, माँ इनकी जो है इस दुनिया में नहीं है, पिताजी इनके हैं और ये खुद अपने पिताजी के साथ रहती हैं। कैसे इस पूरा मामला जो है सामने आया और किस तरह से आपने उस जो है लड़का उस पर आपने भरोसा किया? तो एक दूसरे को जानते थे पहले से। कैसे जानते थे? मतलब रैपिडो के थ्रू। रैपिडो में एक बार मतलब वो खड़ा था, उसने बोला आप कहाँ जाना है, तो मैंने बोला भाई मैंने बस कर ली है, मैं मेरे घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आपको कोई भी कांटेक्ट की जरूरत पड़े, मतलब आने जाने में रैपिडो चलाता हूँ तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे कह के आपको नंबर? हाँ, बस नंबर दे दे। नंबर देने के बाद मेरे को बोलता है बोले ठीक है। तो मैंने दूसरे दिन उसको बुलाया भी, भाई मुझे रैपिडो में जाना है, पर बाइक थी तो मैंने बोला बाइक पर कैसे होगा, तो बोले कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे धीमे धीमे कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करके मतलब उसने बोला मैं निकाह करूँगा तेरे से, मतलब हाँ दोस्ती आगे बढ़ी। फिर निकाह करी, एक दूसरे को जाना पिछाना सब कुछ। फिर निकाह करा। निकाह करने के बाद उसने मेरे को प्रेग्नेंट करा। प्रेग्नेंट करके इसकी माँ को पता चली भाई ये लड़की प्रेग्नेंट है, तो उसकी माँ मेरे को 3.5 महीने के बच्चे को गिराने ले गई। भाई माँ को ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा नहीं रखना, कैसे भी करके तो बच्चे को गिरा दिया। तो मैंने बोला मेरे को नहीं गिराना, मैं वापस मेरे घर जा रही हूँ। तो उसके तो उसके घर से इसके घर वाले से मगजमारी करने लगा भाई। वो मतलब उसकी जो माँ है आपके बच्चे को मिसकैरेज कराने के लिए भी कहीं ले गई थी। हाँ। आपने उसका विरोध किया? भाई मेरे को मेरा बच्चा रखना है, मेरे को नहीं गिराना। तब मैं घर आ गई तो उसको मैंने वो मैसेज किया। मैसेज करके मैंने बोला, हाँ मैंने मैसेज किया भाई तू भी कातिल हो, तेरी माँ भी, बताओ तुम लोग कसाई हो जो मेरे बच्चे को मारने ले गए। ऐसा कहा? हाँ मैंने ऐसा कहा, बच्चा मतलब तू मेरे बच्चे को गिराने ले गई है। तो उसको बंदे को ये हुआ, तरस आया, तो उसने बोला ठीक है मैं तेरे साथ रहता हूँ। मतलब उसको यूँ था भाई मैं कैसे भी करके ये उसको प्रेग्नेंट करके भाग जाऊँ। अच्छा, प्रेग्नेंट करके भाग जाऊँ उसको, उसका सवाल वही था। और वो नहीं जिम्मेदारी नहीं, पर वो चले भी गया, घर वालों सपोर्ट करा। बस उसको लगा बच्चा तो गिरा नहीं है, तो कैसे भी करके मतलब उसकी इज्जत रखने के लिए वो भाग भी गया। मतलब चलो समझो भाग ही गया वो। 5 महीने इसके घर वालों ने बेदखल ही रखा, इधर से इधर उसको भगा करा। कभी बम्बई, कभी उड़ीसा। एंड में उड़ीसा मिला, पुलिस वालों को कॉन्टेक्ट सी, पुलिस वालों को भाई लगा ये लड़का उड़ीसा में हो, नंबर कैसे भी करके उसने करा, तो उसको पता चली लड़की को भी, लड़की ने केस कर दिया, मतलब अर्जी कर दी गुमशुदा की। तो वो वापस अब वो करे क्या, उसकी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो वापस वो आया, वो भी मेरे बेबी हो गया। उसके बाद लड़की ने जन्म दिया। हाँ लड़की ने जन्म दिया। तो मैंने सोचा मैं लड़की को कैसे क्या करूँगी, क्योंकि मैं खुद कमा रही हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ, तो उसका कौन करेगा। तो करके मैंने लड़की को मतलब सामने वालों को दे दिया। सब कुछ उनने मेरा सब कुछ करा, सामने वालों ने। मतलब तो मैंने इसको बाद में मेरे को ऐसा हुआ कैसे भी करके मेरा बच्चा मुझे वापस लेना है। तो सामने वालों ने ही बोला हमने जो हॉस्पिटल में पैसा लगाया तो पैसा दे, या तो पैसा नहीं दे रहा तो लिखान दे दे लड़की का। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था भाई, या तो मैं बच्चा लेती या तो पैसा उनको देती। अच्छा, वो पैसा आपके पास मांग रहे हैं? हाँ। किस बात का पैसा? बस इन लोगों ने इलाज का करवाया ना, उसका पैसा। किसका? आपका इलाज करा? हाँ मतलब मेरा बच्चा डिलीवरी करी और बच्चा लिया उसने। हाँ तो मैंने बोला मेरे को बच्चा नहीं देना, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। तो बोले नहीं हम तो, या तो मेरे को बोला मैं 5 दिन का टाइम दो मेरे को, कैसे भी करके मैं बच्चा वापस ले लूँ। तो वो लोगों ने बोला नहीं, या तो तुम पैसा दे मेरे को, या तो लिखान दे भाई बच्चा हमारा नाम हो गया। तो मैं क्या करती, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो बच्चा मेरे को नाम करना पड़ा। फिर वो बाद में आया, बोला बच्चा कहाँ है, तो मैंने बोला भाई तेरे को मैसेज किया, तूने मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं दिया, और ये भी नहीं पूछा तुम मर रही है जी रही है कैसे। 9 महीने आते आते मैंने खुद ने काम भी किया, मतलब मेरी डिलीवरी आने वाली थी, वो टाइम पे भी मैंने काम किया। और रिक्शा वाले को बोलती मैं कैसे भी करके तू धीरे गाड़ी चलाना, तो मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। वो बंदा तो था नहीं, तो मेरे को कैसे भी करके मेरे को देना पड़ा बच्चा।
कैसे भी करके बच्चा देना पड़ा, तो क्योंकि रखता कौन। हाँ एडॉप्ट कर दिया। हाँ अडॉप्ट कर दिया। फिर आने के बाद मेरे को बोलता बच्चा कहाँ, तो मैंने बोला बच्चा यहाँ पे नहीं रखा, बच्चा मैंने सामने वाले को दे दिया। तो बोले क्यों दिया ये वो, मतलब तेने में यूँ बोला, जब तेरे को बच्चे की थी तो मेरे पास रहता ना, तेरे को बच्चे सी तो बच्चे यहाँ पे रहता ना मेरे पास। हाँ। वो इसके लिए आया था, जो मैंने इसकी अप्लाई कराई थी, मतलब गुमशुदा की, तो वो लेने के लिए आया था, मतलब कैसे भी करके हमारे घर वालों की इज्जत बच जाए। फरियाद के लिए। हाँ फरियाद वापस ली मैंने, 15 दिन ऐसा रहा, कल परसों वापस भाग के मेरे को बोलता तेरे को मैंने तलाक दे दी। परसों ही भागा है वो। हाँ परसों चले गया, परसों रात को, और फ़ोन पे बोलता है कल मेरे तेरे को तलाक दे दी। तो ये जो मामला पहले भागा तो आपने गुमशुदा की फरियाद की। हाँ और गुमशुदा- तो उसको पता चली, तो वापस वो कैसे भी करके मेरे को मीठा, हाँ मीठा बनने के लिए, भाई तेरे को रखूँगा ये वो, और उसने वहाँ तक कसम भी खाई, मेरी माँ की कसम खाता हूँ मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और कुरान की कसम खाता हूँ, मेरे घर वालों के कहने पे भी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो निकाह भी हुआ आपसे, निकाहनामा भी आपको दिया नहीं? नहीं उसने नहीं दिया, वो उसकी फैमिली के पास है? वो उसके लड़की के पास में ही है। कोई फोटो वगैरह कॉपी? नहीं कुछ भी, उसने मेरे को कोई भी सबूत ऐसा नहीं छोड़ा मैं कुछ कर सकूँ। हेल्प मेरी सबने मेरे हेल्प भी मांगी, पर कोई ने भी हेल्प मेरी नहीं दी। नहीं, एक सबूत है ना आपके पास, जहाँ निकाह हुआ है आपका उनके पास तो कार्बन कॉपी रहती है, तो वो एक प्रूफ है कि वो निकाहनामा आपको मिल जाएगा। मौलाना ने खुद बोला भाई लड़के ने निकाह करी है, तो वहाँ पे फिर पुलिस वालों से लिखा, तो मांगते ना भाई तूने निकाह पढ़ी, तो मौलाना ने बोला हाँ निकाह करी है लड़कों दोनों ने, पर उसका मैं अभी नहीं दूंगा। हाँ मैंने कहा कि निकाह हुआ है। हाँ पर जहाँ तक वो लड़का नहीं आएगा वहाँ तक हम निकाहनामा लड़के को नहीं देगा, और वो लड़का तो गुमशुदा था, जी। तो वो आया नहीं, तो बस मेरी बच्ची मेरे को दूर करनी फिर पड़ी। परिवार में तलाक कैसे हुई? फिर आपका डिवोर्स भी हुआ, आज आप जो एप्लीकेशन करना है वो ट्रिपल तलाक करना है? फोन पे बोला उसने फोन पे? परसों। हाँ 3 बस बार? मतलब 3 बार तो नहीं बोला, मैं तो को छोड़ रहा हूँ, और तो को तलाक दे दी मैंने, छोड़ रहा हूँ और तो तलाक दे दी। हाँ ऐसा 3 बार तलाक बस तलाक बोल दिया उसने, बोल मतलब दिया? हाँ बोल के मतलब बोला तेरे को तलाक दे दिया, अब तेरी ज़िंदगी तू गुजार। तो मैंने बोला मेरी ज़िंदगी में कैसे गुजारूँ, तूने ज़िंदगी में रखा क्या है, शरीर से धो डाला, वहाँ तक मेरे को चेकअप हुआ, मतलब जहाँ इंजेक्शन में नहीं लगाती, दवा नहीं खाती थी, इतना बड़ा मेरा चेकअप हुआ, कट करके मेरे बेबी ऑपरेशन से हुई, सीजन हुआ? सीजर। हाँ जो लड़की दवा लेने से डरती थी, आज इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसका, तब भी उसको कोई दर्द नहीं हुआ, बस वो माँ के कहने से अर्जी लेना आया था, वो लेके भाग गया। बस आपसे अर्जी लेना आया था जो पहले की थी आप? बस वो हाँ बस कंप्लेन वापस ले ली, तो कर उसको लगा कंप्लेन आपने वापस। समाधान कर लिया उस कंप्लेन? हाँ और फिर वो भाग गए? बस वो भाग गया, उसका वही करना आया तो वही करके भाग गया, उसको कोई लेना देना ना मेरे से ना मेरी बच्ची से। तो आज वेजलपुर पुलिस स्टेशन में आपकी ट्रिपल तलाक की कंप्लेन आपने दर्ज करवाई है? आज करवाई मैंने। क्या चाहते हो, मांग क्या है आप? बस मेरा ये, मेरे को इंसाफ चाहिए, और लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कभी भी कोई लड़कियों के लफड़े में ना आए, वो निकाह करके भी भाग जाता है, लड़का करके भी निकाह करने के बाद भी भाग जाता है। हाँ वही मैं तो निकाह करने के बाद। अच्छा, ये केस में तो ऐसा मालूम हो रहा है कि निकाह करके भी विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। मतलब कि जब हम लोग कलयुग और क़यामत की बातें कर रहे हैं तो ऐसा ही क़यामत आने वाली नहीं है। अब ज़माना इस जो राह पर चल रहा है कि आने वाले दिनों में यदि इस तरह से ही दीन और इस्लाम को छोड़कर लोग गुमराहियों में मुब्तला हो जाएंगे तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हम लोगों को, हमारी आने वाली नस्लों को जल्द क़यामत देखने मिलेगी। ये उसका सीधा एक जो है दाखिला आपके सामने है। शर्म नहीं रखी आपके विश्वास की, कोई उसकी कदर नहीं की। इसको सब वो सपोर्ट तब होता है ना जब इसके घर वालों ने सपोर्ट करा है उसको, वो Family बंदे ने को पता। support? हाँ बंदा जब सपोर्ट फैमिली में भी हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार घर ये बावजूद भी कि आप तो एक कमाऊ पुत्री थी, जिस जैसे लोगों को बहू चाहिए कि भाई हमारी बहू भी 2 पैसा कमाए और कमा कर घर में लाए, दोनों लोग मिलकर कमाएंगे तो घर गुजराना अच्छा चलेगा। उनको ऐसा नहीं था, उनको उनको ऐसा भी सिर्फ नहीं। खाली उनको ऐसा था बस हमारे बेटे ने शादी करी, उसको छोड़। हाँ के खिलाफ। हाँ उसको छोड़ दे, और छोड़ने के बाद हम जा बोले वहाँ पे निकाह करा। उसको जब- वो मतलब नहीं था भाई वो लड़की कहाँ है, वो बच्ची कहाँ है, वो लड़की कैसी है, कुछ भी उनको नथिंग, कोई चीज़ का वो नहीं है। बस वो लड़की मेरे पर इल्ज़ाम लगाया वो ऐसी है वैसी है। भाई मैं जॉब करती नहीं थी तो मेरा घर का किराया कौन भरता। वो बंदा तो किराया का प्रेग्नेंट, किराया? हाँ बंदा घर में- प्रेग्नेंट करके छोड़ के भाग गया, तो मैं तो कुछ करती नहीं मेरी कमाने के लिए। फैमिली में कौन कौन हो आप? बस फैमिली में मैं एक, मतलब घर वालों ने भी बोल दिया भाई तेरी पसंद, भाई तूने शादी करी तो नहीं पाले तू उसको। तुम आपके घर में कौन कौन है? पापा भाई मम्मी का इंतकाल हो गया। मम्मी का इंतकाल, पापा और भाई।
मतलब कोई का भी सपोर्ट नहीं है, ऐसा है ना ससुराल वालों का कोई का support नहीं, कोई का भी सपोर्ट नहीं है। बस वो घर वाले इतना जानते हैं कि ऐसे भी करके भाई वो लड़की को मेरे को छोड़ देवे लड़का और उसकी दूसरी जगह शादी कर दे। तो ये नूर अहमद के भरोसे में आपने घर छोड़ा, हाँ आपका खुद का बस घर भी हाँ छोड़ा। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मतलब शरीर से भी धुलाई, हर चीज़ से मतलब मेरे को हर चीज़ में मतलब फिर और उसकी सजा अब तक ये भुगत रहे हो आप कि आपके परिवार ने भी आपको निकाल दिया, एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं, और आपका जो अलग घर है उसका किराया भी आप भर रहे हो कमा कर। मतलब घर वालों का सपोर्ट है। घर वालों ने बोला भाई लड़का अच्छा नहीं है, तब भी तू बेटा, तब भी तू सोच समझ के जो भी करे सोच समझ के। मेरे घर वालों के खिलाफ होके मैंने ये करा। चलिए, ये बच्ची जो है एक मिसाल है आने वाले जो टाइम में, आने वाले समय के लिए, उन युवा पीढ़ियों के लिए मिसाल है कि जिस तरह से इन्होंने भरोसा किया है अपने जीवन साथी पर, उस तरह किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक रैपिडो चलाने वाले पर इन्होंने भरोसा कर लिया और आज भरोसे का ये अंजाम भुगत रही हैं कि परिवार ने इनको घर से निकाल दिया है और ये खुद अपने मकान का किराया भी भरती है, जॉब करती है। एक बेटी को जन्म देने के बाद भी परिवार के लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन परिवार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अपने घरों में इतनी पाबंदियाँ लगाते हो कि हमारा बच्चा हमारे बिन पूछे किसी से शादी ना करे, लव मैरिज नहीं कर सकता है, तो आप उन बच्चों को ये भी नसीहत दीजिएगा कि किसी बेटी की, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करे। आप उन्हें ये भी नसीहत दीजिएगा, एक हिजाबी महिला, पर्दा नसीन महिला जो रास्ते से गुजरती है, उन जैसी महिलाओं को गुमराही के रास्ते पर चलाकर उन्हें प्रेग्नेंट करके उनके साथ धोखाधड़ी का मामला आता है। ऐसे लोगों को एक दाखला रूप सज़ा मिलनी चाहिए और वो जल्द वो दिन आएगा। वेजलपुर पुलिस पर इन्हें और इनके परिवार को उम्मीद है कि अहमदाबाद पुलिस, वेजलपुर पुलिस ऐसे मामलों में न्याय दिला पाएगी। और अभी फ़िलहाल इन्होंने ट्रिपल तलाक का मामला तो दर्ज किया है, तो इस मामले में ट्रिपल तलाक की धाराओं के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस 498 भी जो धारा है 498 वो भी लगाई जाएगी और जल्द वेजलपुर पुलिस ये बच्ची को न्याय दिलाए, ऐसी आप तक समाचार की भी मांग है। यहाँ विस्तार के आगेवानों की भी इस वीडियो को, इस खबर को देखकर तमाम सामाजिक आगेवानों की भी यही मांग होगी और तमाम लोग ऐसी बच्चियों के लिए दुआएं करें। परिवार से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के अंदर नाबालिग बच्चियों का खास ध्यान रखिएगा। जो बच्चियाँ माहौल में, सोशल मीडिया के ज़माने में गुमराहियों में मुब्तला होती हैं, उन बच्चियों पर कमर कसने का समय आ गया है। भरोसे का ज़माना जा रहा है। चलिए, तो आखिर में यही कहेंगे, जहाँ तक ज़रूरत थी ज़माने को वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।